नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। आइए प्रश्नावली 2.2, इसका पहला क्वेश्चन हम पहले का पहला कर चुके हैं। आज हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास 4s² - 4s + 1। आपको पता है कि इसके पहले हमें बहुपद के गुणनखंड करने हैं, यानी कि 4s को ब्रेक करना है। इसको हम तोड़ सकते हैं 4s² - 2s - 2s + 1। क्यों? क्योंकि देखो हमें गुणा करने पर 4 और 1 का गुणा करते हैं तो 1 आता है प्लस का, लेकिन हमें यह -4 दे रखा है तो -2 और -2 मिलकर बन जाएगा -4। इस प्रकार हमें बीच वाली संख्याओं को गुणनखंड करना रहता है, तो हम यहाँ पर -4s का गुणनखंड हमने यहाँ पे करा है। इसके बाद यहां से हम कॉमन निकालते हैं पहले पद में से और अंतिम पद में से। तो पहले पद में से यहाँ 2 यहां से भी निकल आएगा, 2 यहां से भी निकल आएगा, तो हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। एस यहां भी है, एस यहां भी है, तो एस कॉमन निकाल लेंगे। अंदर बचेगा यहाँ पर हमारे पास 2, क्योंकि यहाँ पर एस की पावर 2 थी, यानी कि 2 एस थे, तो एक एस बचेगा, माइनस यहां से 2 एस पूरा ले लिया तो 1 बचेगा। अब आपको ये पता है कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचेगा वही लास्ट में आएगा, अर्थात यहां पर क्या आएगा 2s - 1। लेकिन हम यहां से कॉमन निकालते हैं, कॉमन कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि s यहां पर है, s यहां पर नहीं है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर नहीं है, लेकिन माइनस यहां है और ये प्लस का मतलब 2 माइनस से मिलकर बना है, मतलब यहां पर -1 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 2s - 1, है ना। जो पहले ब्रैकेट में बचेगा वही अंतिम ब्रैकेट में बचेगा। यहां से देखते हैं कि 2 ब्रैकेट हमारे एक जैसे हैं, यानी कि हम कॉमन निकालना चाहें तो निकल के आएगा 2s - 1 और ब्रैकेट में बचेगा 2s - 1, बराबर हम 0 रख सकते हैं दोनों के। तो यहां पर आ जाएगा 2s - 1 बराबर 0 और दूसरी बार भी 2s - 1 बराबर 0, अर्थात s बराबर आएगा 1/2 और यहां भी s की वैल्यू निकल के आएगी 1/2। जो पहली वैल्यू हमारी वो अल्फा की होती है, आपको पता है, दूसरी वैल्यू बीटा की होती है। यहाँ पर केवल शून्यांकों की बात नहीं कही है, यहाँ पर पूछा है कि शून्यांकों को निकालकर शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, अर्थात मूलों का योग और मूलों का गुणनफल भी हमें निकालना है। तो मूलों का योग जो होता है उसका फॉर्मूला, मूलों का योग वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब एबीसी की वैल्यू कहां से निकाल सकते हैं, तो वो हम यहां से निकाल सकते हैं। देखिए ए की वैल्यू जो है 4 है, बी की वैल्यू -4 है और सी की वैल्यू 1 है। ये एबीसी की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, तो 1/2 + 1/2 बराबर माइनस बी की वैल्यू हमारे पास आई है -4, ए की वैल्यू आई है 1। यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं 2, 1 और 1 हो जाएगा 2 बराबर माइनस बी की वैल्यू यहां पर -4 है, ए की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू 4 है, सॉरी मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 1 रखी है, ए की वैल्यू 4 है। फिर यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/4 यानी कि 4 एकम 4, 2 एकम 2, 1 बराबर 1 आ गया। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। मूलों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 बराबर c/a। सी की वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 है, ए की वैल्यू यहाँ पर 4 है, यानी कि 1/4। हम यहाँ पर क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह लग रहा है तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, यानी कि 1 के साथ 1 का 1, 2 के साथ 2 का गुणा, यानी 2 दूनी 4 बराबर 1/4। तो इस प्रकार यहाँ पर संबंध की सत्यता की जांच हो गई है और ये हमारा आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसी तरह फ्री कोर्स कर सकते हैं यूट्यूब पर। अभी हमारी प्रश्नावली 2.2 के सवाल चल रहे हैं और जिस भी आपको बीच बीच में जिस भी प्रश्नावली में दिक्कत आए तो आप वीडियो के अंत में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से प्रश्नावली में दिक्कत आ रही है। धन्यवाद।